गुर्गे ढेर गुरु पर शिकंजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। विकास दुबे की उल्टी गिनती पहले ही शुरू हो गई थी, अब तो बस आखिरी काउंटडाउन बाकी है। एसटीएफ के एक के बाद एक जो सफलताएं उसे हासिल हो रही हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इस वक्त तड़के हुए एक एनकाउंटर में विकास दुबे का खासा गुर्गा अमर सिंह दुबे भी मारा गया। वहीं विकास दुबे के फरीदाबाद में होने की खबर मिली थी, जहां पुलिस कार्रवाई में अंकुर, श्रवण और प्रभात नाम के 3 साथियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन विकास की फरारी पर अभी भी तमाम सवाल खड़े हैं। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चर्चा की सर शुरुआत करें। देखिए, मुझे लगता है कि जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं पिछले 4 दिनों में और ख़ासतौर पर कल से लेके आज सुबह तक, और जो एनकाउंटर हुआ जिसमें इसका विकास दुबे का जो सबसे तेज़ तर्रार शूटर था अमर, वो मारा गया। ये जो गिरफ्तारियां हैं ये महत्वपूर्ण है। चाहे वो फरीदाबाद से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई हो, चाहे इसके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हुई हो, विकास के इसके गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई हो, और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इन्हीं गिरफ्तारियों को लेकर आशान्वित हैं। ये लोग जब इंट्रोगेशन में मुंह खोलेंगे, चाहे जय वाजपेयी हो कानपुर का, जय वाजपेयी के लिए बात आ रही है कि विकास ने मुठभेड़ से पहले उसको टेलीफोन करके कहा था कि बड़ी घटना घटने वाली है, तुम मेरी पत्नी और बच्चों को कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना। तो इन सब लोगों से इंट्रोगेशन में जो भी चीजें निकल कर आ रही हैं और आएंगी, मुझे लगता है वही चीजें एसटीएफ को विकास के गर्दन के करीब ले जाएंगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग विकास के इतने विश्वस्त, अंतरंग और अभिन्न है कि उनको विकास का कुछ ABCD पता ना हो, ये संभव नहीं। मुझे लगता है ये जो इंट्रोगेशंस चल रहे हैं ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होंगे। जी तो लगातार यहां गिरफ्तारियों का दौर भी चल रहा है, और यहां आपको बता दें ADG लॉ एंड ऑर्डर ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि क्या कुछ हुआ है। एनकाउंटर किया गया है। अमर दुबे जो कि राइट हैंड था विकास दुबे का, उसको मार गिराया गया है। तो जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बताया कि लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और यही इन्वेस्टिगेशन की कड़ियां जुड़कर विकास दुबे तक पहुंचा देंगी पुलिस को। और अब से कुछ घंटों में ऐसा माना जा रहा है कि विकास दुबे भी पुलिस के कब्जे में होगा। हालांकि जो अभी तक खबरें सामने आई है, फरीदाबाद से जो सुराग हाथ लगे हैं, फरीदाबाद से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, फरीदाबाद से जो हथियार पकड़े गए, वो हथियार पुलिस के हथियार है, पुलिस से लूटे गए हथियार हैं। और यह माना जा रहा है कि जब यह पूरा हत्याकांड अंजाम देकर बिकरू गांव से निकला जब विकास दुबे, उसके बाद वो शिबली पहुंचा अपने साथियों के साथ, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि अमर दुबे भी शामिल था, और फिर लखनऊ होते हुए वो दिल्ली NCR में दाखिल हो गए। ठीक है, वे हमारे साथ पूर्व DGP उत्तर प्रदेश AK जैन साहब हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता गगन मिश्रा हैं, दिल्ली से अमित दुबे हैं। जैन साहब, कल शाम से आज दोपहर तक जितना घटनाक्रम हुआ है, फरीदाबाद से विकास के 3 साथी गिरफ्तार किए गए, इस पर अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है कि वहां विकास भी था या केवल यही लोग थे। लेकिन 2 असलहा जो बरामद हुए वो उत्तर प्रदेश पुलिस के थे। एक शूटर मारा गया, विकास के कुछ रिश्तेदार गिरफ्तार हुए हैं। विनय तिवारी जो चौबेपुर का इंस्पेक्टर था, इसका मुखबिर था विकास का, उसको हिरासत में लिया गया है। इन सब घटनाक्रम के बाद क्या हम लोग ये माने कि अब एसटीएफ का हाथ विकास के गर्दन के करीब पहुंच गया है? क्योंकि जो तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, ऑब्वियसली इनसे कुछ ना कुछ ऐसे सूत्र जरूर मिले होंगे जो विकास के बारे में एक रास्ता, एक रोड मैप दिखा पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी देखिए, सफलता तब मिलती है
जब आपके पास में किसी की जन्म कुंडली हो, बनी हुई हो, पहले से बनी हुई थी नहीं, क्योंकि बनने नहीं दी गई जी, मुझे बताया गया कि इसकी हिस्ट्री शीट एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कानपुर के फाड़ दी गई। तो वो जब इस प्रकार का आनंद प्रश्न, स्वरूप थे वहां जी हाँ, कप्तान। जी हाँ। 2008 की घटना है, उन्होंने मंच पे फाड़ जी। दी थी जैन साहब। जी हाँ, मतलब इस मैंने भी- गुंडे मुझे की मैं हनक नाम नहीं देखिए, नाम नहीं इसकी चार्जशीट नाम फाड़ नहीं दी लेना चाह कप्तान रहा ने। था। नाम नहीं लेना चाह रहा था मैं। जी प्रदेश में कई जगह ऐसा हुआ है कि हिस्ट्री शीट फाड़ दी जाती हैं और जो उसमें सब साथियों के नाम लिखे होते हैं। देखिए, जब भी आप किसी गैंग पर ऑपरेशन चलाते हैं जी तो आप भूसे में सुई को ढूंढने जैसा है कि आप कहें कि मैं ढूंढ लूंगा। जी आपको पूरी जन्म कुंडली तैयार करनी पड़ती है, जिस प्रकार हम लोग एंटी डकैती ऑपरेशंस में करते थे। जी 85 बिंदुओं पर सूचना एकत्र होती है कि इनके किनसे संबंध हैं, कहाँ पे रिश्तेदारियां हैं, कहाँ पर ससुराल है, कहाँ पर बहन ब्याई है, कहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ ये शरण पाते हैं, कौन कौन इनके मित्र हैं, कौन कौन गाड़ियां ये इस्तेमाल करते हैं, इनको पहचानने वाले कौन हैं, मोबाइल्स कौन कौन से इनके पास रहते हैं। अनगिनत सूचनाएं उसमें कलेक्ट करनी होती हैं। वेपन्स कौन कौन हैं, आउटसाइड स्टेट इनके कौन कौन से अड्डे हैं, कौन कौन से मित्र हैं, इनके साथी कौन कौन हैं, उनकी रिश्तेदारियां कहाँ कहाँ हैं। देखिए, अब राइट लाइंस पर काम शुरू हुआ है तो सफलता मिलनी शुरू हो गई है। जी जब अब तक किसी और लाइन पर काम हो रहा था तो ये नरसंहार हो गया। जी और अब जब राइट लाइन पे काम करना शुरू किया है एसटीएफ ने और प्रदेश की पुलिस ने, तो अब सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और मैं समझता हूं इस दुर्दांत आतंकवादी का अंत और इसके साम्राज्य का अंत हम शीघ्र से शीघ्र देखेंगे। जी ऐसी मेरी जैन साहब बिल्कुल यही इच्छा पूरे देश की है, प्रदेश की है। जी, कल जी। शाम उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 अच्छे फैसले लिए जिनसे प्रदेश की सरकार न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सबसे पहले यह मसला उठाया था कि अनंत देव को एसटीएफ छोड़ देना चाहिए, बेहतर होता वो खुद छोड़ देते। जांच अधिकारी शक के दायरे में रहे तो उस जांच पर भरोसा मुश्किल हो जाएगा। हमने तमाम साक्ष्य रखे थे परसों सामने और मुख्यमंत्री जी से कहा था कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनंत देव एसटीएफ से हटे, पीएसी भेज दिए गए। दूसरी एक बात हमने रखी थी मुख्यमंत्री जी के समक्ष कि चौबेपुर का पूरा की पूरा थाना ये मान लो कुएं में भांग पड़ी है, सब उसी का पानी पी रहे हैं। किस किस को क्या करिएगा? रडार पर ले लिया, सर्विलांस पर ले लिया, इससे कुछ नहीं होगा। तो रडार, सर्विलांस, मीटिंग, चीटिंग, इससे हटके एक फैसला हुआ, पूरे थाने को लाइन हाजिर करो, राइट फ्रॉम होमगार्ड टू ऊपर तक। यह भी अच्छा कदम है। और तीसरी मांग मैंने कल रखी थी, वो भी आज सुबह परिणाम तक पहुंच गई कि विकास जब मिलेगा, समझ हमें जैन साहब की बात से मैं सहमत हूं कि भूसे में सुई ढूंढना है, अपराधी ढूंढना, ठीक बात। मैंने कहा था लेकिन जो विनय तिवारी है इंस्पेक्टर चौबेपुर, जो उसका चरणामृत पीता था विकास का, उसका मुखबिर था, उससे मार भी खाता था, उससे लाड़ भी करता था, इतना अनन्य सेवक था, इसकी गिरफ्तारी तो करो। कम से कम एक बात और हुई, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। इसलिए मैं अब जैन साहब की बात से सहमत हूं कि अब कल शाम से राइट डायरेक्शन में चीजें मूव होना शुरू हुई हैं। उससे पहले डायरेक्शन ठीक नहीं था। गगन मिश्रा के पास चलूंगा। गगन, अमर का एनकाउंटर विकास को कमजोर करता है, लेकिन उस एनकाउंटर से भी ज्यादा बड़ी, महत्वपूर्ण और फ्रूटफुल घटनाक्रम है विकास के करीबियों की, रिश्तेदारों की गिरफ्तारियां। पुलिस को लाभ उनसे ज्यादा है जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बातचीत में?
देखिए, बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड तो ये बात बिल्कुल नहीं मानी जा रही है और ना ये बात कही जा रही है कि विकास दुबे उस घर पर था, लेकिन ये सूत्रों से मजबूत खबर है कि विकास दुबे उसी घर पे था, यानी कि न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स के हरिनगर में जो श्रवण कुमार और अंकुर का घर था, वहां विकास दुबे 2 दिन तक रहा था अपने साथी कार्तिकेय के साथ। लेकिन उसको इतना शातिर अपराधी है कि वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो गया और मौके पर प्रभात को जरूर गिरफ्तार किया गया है। प्रभात वो व्यक्ति है जो कानपुर से मुठभेड़ के बाद यानी कि 7-8 पुलिसकर्मियों को हत्या करने के बाद से साय की तरह विकास दुबे के साथ था। वो फरीदाबाद में उसके साथ 2 दिन रहा है। तो कार्तिकेय को हर वो बात पता है कि विकास दुबे जब कानपुर से हरियाणा के लिए निकला है तो वो उसके साथ कितने साथी निकले थे, कहां निकले थे, कहां रुके थे। तो तमाम चीजें ये प्रभात अपने पुलिसकर्मियों को बता सकता है कि जो विकास दुबे था वो कहां पर रुका था। दूसरी बात की पुलिस साफ तौर पे अभी जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें सामने आ रही है कि विकास दुबे के पास अभी भी 2 ऐसे हथियार हैं जो इंसान राइफल और AK-47 है जो बरामद नहीं हुई है, उसमें से एक असलाहा उसके पास हो सकता है। यानी कि अभी भी विकास दुबे उतना ही खतरनाक है जितना 2 और 3 जुलाई की रात को था। यानी कि उसके पास हथियार और वो भी हाईटेक हथियार है, जिससे अगर पुलिस को फूंक कर कदम रखना होगा, क्योंकि अभी तक पिस्टल बरामद हुई है, 2 असलहे बरामद नहीं हुए हैं। तो अभी भी पुलिस ये संशय लेकर चल रही है कि शायद उसके पास वो हथियार हो सकते हैं जिससे वहां पर मौजूदा समय फायरिंग की गई थी। फिलहाल प्रभात और श्रवण अंकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है और श्रवण अंकुर ये भी फरीदाबाद में रहकर अपना धंधा कर रहे थे, लेकिन रहने वाले जरूर कानपुर के थे। तो मौजूदा हालात में पुलिस बहुत करीब पहुंच चुकी है विकास दुबे के। और जैसे AK जैन साहब ने कहा कि भूसा में सुई ढूंढने का काम किया, तो सुई मिल गई है, सुई दिख गई है, बस उसको निकालना बाकी है और पुलिस उतना करीब पहुंच चुकी है। सुई मिल गई है। अब चुंबक लगा के, डंडे में आगे चुंबक लगा के उसको खींचना है सुई को भूसे से। चुंबक भी मिल गया है, सुई भी मिल गई जैन साहब और चुंबक भी मिल गया, अब लगाना है। अमित दुबे हमारे साथ हैं। अमित दुबे, दिल्ली में बार बार साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ अलग अलग इलाकों में अलर्ट जारी होता है। विकास यहां आ सकता है, विकास यहां वहां जा सकता है, विकास यहां सरेंडर कर सकता है, विकास यहां सरेंडर कर सकता है। और दिल्ली पुलिस भी दौड़ रही, उत्तर प्रदेश की STF की एक टीम भी दौड़ रही। फरीदाबाद में कल शूट आउट हुआ, गोली चली, पुलिस और बदमाशों में 3 लोग पकड़े गए, 2 असलहे उत्तर प्रदेश पुलिस के पकड़े गए। कहा गया विकास है, फिर पता लगा नहीं विकास नहीं, विकास की शक्ल जैसा आदमी है। तमाम तरीके की चीजें आई। क्या डेवलपमेंट है अभी फिलहाल? देखिए, फिलहाल ज्वाइंट ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। यूपी पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच दोनों टीमें जो है वो फरीदाबाद में मौजूद है। हरियाणा पुलिस भी मौजूद है और हम जहाँ खड़े ये फरीदाबाद का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और अब से कुछ देर में जो है यहाँ पे अंकुर की बात करें, प्रभात की बात करें या अंकुर के पिता की बात करें, तीनों को यहाँ पे पेश किया जाएगा, जहाँ पुलिस की पहली कोशिश होगी इन तीनों को रिमांड पे लेना, क्योंकि जब पुलिस रिमांड पे लेगी उसके बाद ही गुत्थी सुलझेगी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब पुलिस इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुकी है कि विकास फरीदाबाद के आसपास ही मौजूद है और जिस तरह से पुलिस अलर्ट पे, उससे उम्मीद ये भी की जा सकती है कि फरीदाबाद या NCR या दिल्ली इसके आसपास ही उसकी मौजूदगी है, यहां से ज्यादा बाहर नहीं निकल पाया होगा। और ऐसे में अब पुलिस को और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और इसीलिए ये तीनों पुलिस का कॉम्बिनेशन किया गया, जिसके तहत तैयारी की गई। खासतौर पर साउथ दिल्ली की बात करें तो साउथ दिल्ली की स्पेशल टीम को लगाया गया है। क्राइम ब्रांच की जो अलग टीम है, STF टीमें गठित की गई, वो फरीदाबाद के जरिए जो है वो दिल्ली और NCR पे नजर रखे हुए हैं। यूपी पुलिस यहाँ पे, चूंकि यूपी पुलिस चाहती है कि जब कोर्ट में पेशी हो तो फरीदाबाद की जगह यूपी पुलिस उन्हें रिमांड पे ले, तो इस बात पे भी कोर्ट में जोर होगा कि यूपी पुलिस इन तीनों अपराधियों को रिमांड पे ले सके और आगे की पूछताछ कर सके, जिससे कि गुत्थी को और सुलझाया जा सके। और पहली प्राथमिकता जो है तीनों पुलिस की, तीनों राज्यों की, कैसे विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, इसे लेके पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। जी ठीक बात है। बहुत डेंस ऑपरेशन है, बहुत हैवी ऑपरेशन है। तमाम राज्यों की पुलिस एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रही हैं। बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। मेरे ख्याल से बहुत वक्त बाद इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, मल्टी स्टेट ऑपरेशन। जैन साहब, बहुत रेयर ऐसे अवसर आते हैं जब देश के आधा दर्जन राज्यों के साथ मिलकर कोई ऑपरेशन किया जाए किसी एक आदमी के लिए।
और अब तो विकास पर इनाम भी 5 दिन में 10 गुना हो गया। अब उसका बायोडेटा थोड़ा बड़ा हो गया जैन साहब। 5 लाख और उससे ऊपर वाले कम ही हैं उत्तर प्रदेश में। जी जी आपको मेरा चेहरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आवाज भी आ रही है, चेहरा भी। जी हाँ, तो ऐसा है कि देखिए, ये बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसमें कि यूपी पुलिस हमेशा से नेबरिंग स्टेट्स की बहुत बहुत मदद करती रही जी। अपराधियों को पकड़ के भी दिया है, वांछित अपराधियों को, और इस संबंध में उन्होंने बड़प्पन दिखाया है। तो ये समय है कि दिल्ली है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे कोई है, वो भी इसमें पेबैक का समय है कि वो भी इसमें मदद करें। और ये आपस का कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी होती हैं, डीजी लेवल पर भी होती हैं, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लेवल पर भी होती हैं। और ये खुशी की बात है कि सब स्टेट्स और सब पुलिस फोर्सेस इसमें इतनी बड़े जघन्य हत्याकांड में पुलिस के सबके सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं, और इसका शीघ्र ही अंत होगा। जी जैन साहब, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में बहुत कम अपराधी ऐसे हैं जिन पर 5 लाख या उससे बड़ा इनाम रखा गया। आज विकास पर इनाम 5 लाख घोषित हो गया। इनाम बढ़ाने से आप कोई जमीन पर फर्क देखते हैं क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता इनाम के लालच में कोई ऐसा जोखिम लिया हो। नहीं, देखिए, ये एक नोशनल होता है कि हमने ये 5 लाख का अपराधी है जी। पहले त्रिभुवन सिंह वगैरह पे, ब्रिजेश सिंह वगैरह पे, इन पे बड़े बड़े इनाम रहे हैं, ददुआ पे रहा है, ठोकिया पे रहा है। ये एक दिखाता है कि हाँ, प्रदेश सरकार ने इसके महत्व को रियलाइज किया है और समझा है कि इसके ऊपर रिवार्ड बढ़ाया जाए, और 5 लाख का रिवार्ड किया गया। ये बहुत अच्छा है। जब शुरू में 50,000 का रिवार्ड हुआ था, उसको पढ़ के थोड़ा बुरा लगता था कि आप जो है इतने बड़े अपराधी को इतने हल्के में ले रहे हैं। तो सही दिशा में इस समय यूपी पुलिस चल रही है, एसटीएफ चल रही है, और मेरी शुभकामनाएं हैं, और पूरा प्रदेश चाहता है कि जो अंतिम परिणाम जिसकी हमें प्रतीक्षा है उसको यूपी पुलिस जरूर अचीव करेगी, और ये जो एक काला अध्याय था इसका अंत हो जाएगा। अच्छा जैन साहब, अगर लोक मन की बात करें, पीपल्स विल की बात करें, या पीड़ित परिवार जिनके शहीद हुए परिजन, उनके परिवारों की बात करें, तो वो सब एक राय है कि भाई विकास दुबे जहां मिले उसको गोली मारो। जी। कानून के जानकारों से बात करें, पुलिस के एक्सपर्ट्स से बात करें, तो वो लोग कहते हैं कि भाई नहीं, पकड़ा जाना ज्यादा मुफीद रहता है, तमाम इन्वेस्टिगेशन होते हैं, तमाम इंट्रोगेशन से लाभ मिलेगा अगर अपराधी पकड़ में आएगा। जनता कहती है कि जो पकड़ में आ गया वो तो फिर मस्त हो गया, इस जेल से उस जेल, और जेल में भी उसका दबदबा चलता है, अपराधी का तारीख पर तारीख मुकदमा होता रहेगा, क्या बिगड़ेगा? उनके पास 10 उदाहरण हैं बड़े माफियाओं के जो जेल से भी काम करते रहे, ऑपरेट करते रहे। जैन साहब, क्या लगता है? मैं इन विशेषज्ञों की राय से कतई सहमत नहीं हूं जी। इस अध्याय का अंत होना चाहिए। इन बड़े बदमाशों के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। जेल से ये अपने अंपायर रन करते हैं, और ये आप ये समझ लीजिए, इस पे लाखों रुपए का खर्चा हर साल का इसकी सिक्योरिटी पर आएगा। इसको कोर्ट में पेश करना या जेल में इसको ऐसे रखना, और कि ये किसी और कोई वहां से अंपायर ना खड़ा कर सके, वहां से फिरौती, क्योंकि अब तो ये इसका नाम जो है, अब नाम का सिक्का चल रहा है, नाम का चले। और अगर इसको अब इसका नाम का सिक्का चल रहा है, कोई नहीं देखेगा कि साहब ये कौन है विकास दुबे। अब तो जिसको फोन चला जाएगा वही पैसा। जी, पहले तो आदमी मोल भाव भी करता था जब ये बोलते थे कि पंडित बोल रहा हूं। अब तो ये जब कहेगा पंडित बोल रहा हूं, तो आदमी जितना बताएगा उसमें और 10-20 लाख अपनी तरफ से बढ़ा के दे आएगा, बढ़ा के दे आएगा। तो ये इस अध्याय का अंत होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पक्षधर हूं, और इसमें कोई किसी प्रकार की कोई संशय नहीं होना चाहिए कि इस समय इसको जो है वो ऊपर जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। गगन,
मुझे याद है कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई, गाजीपुर विधायक मोहम्मदाबाद, वो खुद में सक्षम थे, बाहुबली थे, 7-8 गाड़ियों के कारवां में चलते थे, बुलेट प्रूफ कार थी, पुलिस थी उनके साथ सुरक्षा में रहती थी, और उनके निजी रक्षाकर्मी भी रहते थे अत्याधुनिक हथियारों के साथ। मुख्तार गैंग ने उन पर निशाना साधा और एक बड़ी घटना घट गई। उस घटना से भी देश भर में हड़कंप मचा था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता धरने पर बैठा था सीबीआई जांच के लिए। जब उसका परिणाम अभी आया अदालत से, तो जज ने लिखा अपने निर्णय में कि मुझे दुख है, जो जिंदा गवाह थे वो आए नहीं डर के मारे, कुछ एब्सकॉन्डर हो गए, उनको पुलिस ढूंढ नहीं पाई, और बाकी जो गवाह बचे थे वो मारे गए। तो मुकदमों का हाल तो हमने देखा, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे अतीक हो, चाहे चुलबुल हो, चाहे मुख्तार हो, कौन इनके खिलाफ गवाही देने गया? कहां? अरे आसाराम बापू जैसे के खिलाफ तक गवाही देने वाले 6 लोग मारे गए। बताओ, बापू तो हो प्रोफेशन करते थे, इतना करिश्मा तो उनके पास था। जी गगन, आपको आवाज आ रही है? सर, कृष्णानंद राय की जब हत्या हुई थी तब पुलिस बुलेट नहीं गिन पाई थी कि कितनी राउंड फायरिंग हुई है, और उस समय जो हालात थे वो साफ तौर पे दिख रहा था कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने किस हद तक फायरिंग की थी। और उसके बाद जब इसका परिणाम आता है तो ये सवाल उठता है कि आखिरकार कृष्णानंद राय की हत्या हुई भी थी कि नहीं, क्योंकि वहां पर कोई गवाह गया ही नहीं और मुख्तार अंसारी उस मामले पे बरी हो गए, यानी कि वो हत्या हुई नहीं। इस पर भी सवाल उठने लगा कि सच में क्या हत्या हुई भी थी। ऐसे ही कई मामले, जैसे आपने आसाराम बापू की बात की, व्यापम घोटाले की बात की, तमाम ऐसे मामले हो। खुद विकास दुबे जो इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा इनामी बदमाश है, वो भी एक बार गवाहों की गवाहें मुकरने के चलते बरी हो चुका है। यानी कि उस समय वो इतना बड़ा बदमाश, इनामी बदमाश कम से कम तो नहीं था कि लोग उसकी दहशत से गवाही ना दें, लेकिन पुलिसकर्मी गवाही नहीं दे पाए। 19 पुलिसकर्मी थाने पे मौजूद थी जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी, तब बरी हो गए। तो अब अगर ये पकड़ा जाता है तो अब क्या हालात होंगे, वो अंदाजा लगा सकता है कि विकास दुबे अगर जेल जाता है तो उसके बाद उसका एक अंदर नेक्सस चलने लगेगा, उसका नाम चलने लगेगा। 5 लाख इनामी घोषणा है, लेकिन अगर हम पुलिस की बात करें तो वो अभी भी यही कह रही है कि हम विधिक कार्रवाई करेंगे, उसको पकड़ने की कवायद करेंगे। लेकिन ये तय है कि अगर विकास दुबे पुलिस के हाथ लगा तो वो जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, ये तो तय है, क्योंकि उसके पास हथियार भी हैं और पुलिस चाहती है कि उसको कैसे भी हालत में पकड़ा जाए। लेकिन ये तय है, जितने भी उसके बड़े, चाहे अमर दुबे की बात करें, चाहे श्यामू वाजपेयी की बात करें, जो मुठभेड़ में पकड़े जा रहे हैं उसमें ज्यादातर मारे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी एक नियत ही है, एक उनकी एक कला है कि वो पुलिस से चकमा देने के लिए, किसी प्रकार से वो बचने के लिए फायरिंग करते हैं। तो मान सकते हैं कि विकास दुबे अगर जेल जाएगा तो मुख्तार अंसारी की तरह ही या अन्य अपराधियों की तरह ही अंदर नेक्सस चलाएगा। गगन, मैं एक सवाल अमित दुबे से भी लेना चाहूंगा। अमित, उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली कम राजनेता हैं, बाहुबली सह राजनेता, उनके यहां एक बहुत बड़ा बवाल हो गया, पूरी धरती डोलने लगी। सब जांच पड़ताल हुई, बड़ी बड़ी टीमें पहुंची, एसटीएफ और सीटीएफ पीटीएफ जितनी थी, ओरछा मोर्चा, सब भद्रवाहन और फलावाहन। उत्तर प्रदेश के एक आईपीएस ने मुझसे कहा कि भाई साहब, अमेरिका की जांच एजेंसी लगा दो इस गांव में, यहां गवाह नहीं मिलेगा। और उसकी बात सच साबित हुई। भारत भर की सब एजेंसी लगी रही, वहां गवाह नहीं मिला। अमित दुबे, देखिए, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो अपराधी इस तरह पुलिस को पहले वार्न कर दे कि अगर यहाँ पे पुलिस आती है तो लाशें बिछ जाएंगी, कई लोग मारे जाएंगे, जो पहले से इस चीज को वार्न कर रहा है उसे किसी भी चीज का डर नहीं है,
पिछले जो उसके तमाम मामले जो विकास दुबे को देखने को मिले, हर एक का हादसा हम देख चुके हैं। जैसा कि गगन अभी बात कर रहे थे, चाहे संतोष शुक्ला मर्डर केस को, जो पुलिस स्टेशन के अंदर होता है उसके बाद में गवाह नहीं मिलते हैं, तो इससे बड़े जो मजबूत गवाह और सरकार कहां से ढूंढना चाहेगी, कानून कहां से ढूंढना चाहेगा। आम पब्लिक डरी सहमी होती, इस बात को समझा जा सकता है कि लोग नहीं मुसीबत मोल लेना चाहते, लेकिन जो पुलिसकर्मी जिन्हें कानून की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है और वो मुकर जाए वहां पे और वो गवाही देने को तैयार ना हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और ये हर कोई जानता है कि अभी भी अगर वो पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कोई भी गवाही नहीं मिलेगा। और हो सकता है जिस बात को आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये तो वो मलाई खाने वाली बात होगी कि जेल में रह के भी अपना पूरा एजेंडा जो है वो चला सके, तो ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता होगी कि किस कदर ये खतरनाक है, उसकी खतरनाक का यहीं पे अंत किया जा सके। जी जैन साहब, एक दृष्टांत मुझे याद आता है अपने ही प्रदेश का, जब ये गाजीपुर में घटना घटी कृष्णानंद वाली, उसके बाद मीडिया कर्मी गाजीपुर में पहुंच गए, दुकान वाले से, रेड़ी वाले से, मोची से, जितने भी रोड साइड गांव में लोग दिखते हैं काम करने वाले, उनसे पूछा कि कुछ देखा, कोई आवाज सुनी? बोले ना भैया, ना हमने देखा ना आवाज सुनी। मीडिया से कोई नहीं बोला कि हमने देखा। कई हजार राउंड गोली चली, चिथड़े चिथड़े हो गए। एक भी आदमी ने ऑन कैमरा ये नहीं कहा कि मैंने पटाखे की आवाज भी सुनी। इससे ज्यादा शर्मनाक और विसंगतिपूर्ण कोई दृश्य हो सकता है क्या जैन साहब? देखिए, कोई गवाही नहीं देता है, कोई गवाही नहीं देता। हर किसी को अपनी जान प्यारी है। वो गरीब लोग हैं जो वहां पे मौके पे होंगे, वो गवाही देके उनको क्या मिलेगा? हमारे कंट्री में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कभी नहीं चलाया गया कि ये बड़ा खर्चीला साबित होगा। आप विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाइए और उसको अमेरिका की तरह फुल प्रूफ रखिए, आपको गवाही मिलनी शुरू हो जाएगी और उसमें लाखों करोड़ों का खर्चा आएगा एक विटनेस के ऊपर। AK जैन साहब, आपको रोकने का कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता, खत्म होने वाला है। फाइनल टिप्पणी चाहेंगे सर, अंजाम तक लाइए डिबेट को। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे लीड मिल रही हैं, जैसे संकेत मिल रहे हैं प्रदेश भर से, विकास और पुलिस का हाथ, विकास की गर्दन और पुलिस के हाथ में बहुत दूरी तो नहीं है। अब इस बात के सॉलिड लीड्स मिल रहे हैं। वो कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को रास्ता दिख रहा है। मैं सिर्फ यहां इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस को रोड मैप दिख रहा है कि किस रास्ते जाना है और कहां पर जाना है। उतना तक पुलिस पहुंच गई, ये अच्छी बात है। और एक मैं पॉजिटिव नोट पर बात समाप्त करूंगा। 4 दिन से हम लोगों ने बहुत सवाल उठाए। जो शहीद सीओ हैं, उनकी पत्नी ने आज सुबह कहा, उनसे पूछा कि आप संतुष्ट हो, जांच पड़ताल ठीक चल रही है? उन्होंने कहा हां, आप संतुष्ट हैं, ठीक जांच पड़ताल चल रही है। और मैं उस महिला को प्रणाम करता हूं, इस सघन वेदना के क्षणों में भी उन्होंने कहा कि पुलिस मेरा परिवार है। कितनी अद्भुत बात सुन के आंसू आ गया मेरे। पति शहीद हो गया, किन परिस्थितियों में शहीद हुआ दुनिया जान रही, पुलिस के मुखबिरों ने मरवा दिया। उसके बावजूद उस महिला ने कहा कि पुलिस मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरा परिवार है। यह ताकत है, इस ताकत के साथ खड़े होगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। रिफॉर्म कैसे होगा, क्या होगा, वो सरकार के स्तर का मामला है, मुख्यमंत्री के स्तर का मामला है, लेकिन पुलिस में लोगों का भरोसा रहे, ये जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ये है पुलिस वालों का पुलिस पर भरोसा रहे। पहली सीढ़ी ये है, सिपाही का भरोसा दरोगा में हो, दरोगा का भरोसा इंस्पेक्टर में हो, इंस्पेक्टर का भरोसा सीओ में, सीओ का भरोसा कप्तान में, कप्तान का डीआईजी, आईजी और फिर डीजीपी। आपस में भरोसा तो हो। चौबेपुर का एक ही लेसन है, लेसन ऑफ द स्टोरी एक ही है। जहां आपस में भरोसा नहीं होगा वहां विकास दुबे पनपेगा, जहां पुलिस में भरोसा नहीं होगा। 25 लोग शिवली थाने के नेम्ड थे गवाह में, एक भी नहीं गया।
सामान्य आदमी को जान डर है, समझ में आता। आप तो पुलिस में थे, किस मुंह से कहेंगे कि आप पुलिस में हैं? इसलिए मैं कहता हूं, पुलिस पर पुलिस का भरोसा आज की चुनौती है, ये कायम होनी चाहिए। और ये कायम होगी तब जब विकास की गर्दन पुलिस के हाथ में होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका इस पूरी चर्चा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे एक्स डीजीपी ए के जैन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गगन मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमित दुबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक जो शर्मिंदगी का सबब इससे पहले हत्याकांड में विकास दुबे को पकड़ने में रहा था, जब वो 7-8 महीने पुलिस की पकड़ से बाहर रहा था। लेकिन जैसा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि पिछले एक दिन से यह कहा जा सकता है कि राइट डायरेक्शन में चल रही है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और जल्द ही विकास दुबे धर दबोचा भी जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।